स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोएम है जो कि विसल अवे। ये आपकी 5th क्लास में चैप्टर 1 है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि विसल अवे का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि विसल यानी कि सीटी की कोई बात हो रही है ना, कि भाई हमें जो है सीटी बजानी है। तो यहाँ पर वो मतलब नहीं है। विसल अवे जो है एक इडियोमेटिक फ्रेज़ है। तो विसल अवे का मतलब होता है चीयरफुल रहना, हैप्पी रहना। अगर हमें हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या हमें कोई ऐसा टास्क मिला है, काम मिला है जो हमारे लिए करना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम खुद को जो है हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। हम उस काम को कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल टेंशन ना लेके, फ्री होके, चीयरफुल होके, खुश होकर हम उस काम को कर रहे हैं। तो विसल अवे का मतलब ही होता है अपने यानी कि जीवन की जो परेशानियाँ हैं उनसे जो है उभरना। ठीक है, विसल अवे माई मैरी बॉय विद हैप्पी फेस एंड हार्ट ऑफ जॉय। जो कंपोज़र हैं वो क्या कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा आपको चिल करना चाहिए, खुश रहना चाहिए, विद हैप्पी फेस एंड हार्ट ऑफ जॉय। अपने चेहरे पे हमेशा मुस्कान लानी चाहिए, अपने आप को खुश रखना चाहिए। इफ़ इट विल हेल्प यू टू बी स्ट्रॉन्ग, ये आपको क्या करता है, खुश रहना हमें अंदर से मजबूत बनाना है। हमारी लाइफ में कोई भी परेशानी हो, हमें खुश रहना है। विसल अ ट्यून व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। अब क्या कर रहे हैं जो कंपोज़र हैं, जो पोइट हैं, वो क्या कह रहे हैं कि अगर चीज़ें हमसे गलत हो रही है, हमसे कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है, हम सही करते हैं लेकिन बार बार वो हमसे नहीं हो रहा है, हमसे गलतियाँ हो जा रही हैं, तो हमें क्या करना है, विसल अ ट्यून यानी कि हमें खुश रहना है। एंड विस्लिंग लिसन इफ़ फॉर यू, इफ़ एवर यू टास्क इज़ हार्ड टू डू। अगर आपको कोई ऐसा कोई काम मिला है, कोई हार्ड आपको टास्क मिला है जो आपसे नहीं हो रहा है, तब भी आपको क्या रहना है, खुश रहना है, आपको खुश रखना है। ठीक है और आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होनी चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए कि हाँ, हम उसको कर सकते हैं। यू कैन डू वेदर इट बी सोइंग द शीट्स। अब चाहे वो बीजों को बोने की बात हो रही हो, यहाँ पे आपको कोई भी टास्क मिला है, जैसे कि आपको शीड बोने के लिए दे दी जाए, खेत में आपको बीज बोने हैं, होइंग द कॉर्न और पुलिंग बीट्स। ठीक है, होइंग द कॉर्न का मतलब है यानी कि जब हम खेत में जाते हैं ना, जो हमने मक्के के खेत होते हैं उसमें जो हमारे अनवांटेड जो है प्लांट्स होते हैं जिनको हम नहीं बोते हैं, लेकिन वो हमारी जो मेन फसल होती है, क्रॉप होती है, उसके साथ वो आ जाते हैं। तो ऐसी जो घास होती है, जो बेकार घास है, उसको निकाल लाना। ठीक है, गैदरिंग फ्रूट्स को इकट्ठा करना हो, और रेकिंग है, और ड्राइविंग काउस विसल अवे। अब चाहे आपको काउस को क्या करने के लिए कह दिया हो कि भाई आप गायों को लेकर जो है आप चराने के लिए लेकर जाओ, फिर भी हमें चीयरफुल रहना है, खुश रहना है। विसल अ ट्यून इफ़ यू कांट सिंग। अगर आपको गाना नहीं आता है तब भी आप जो है विसल कर सकते हो। ठीक है, आप खुश रह सकते हो आप। एंड दैट शुड सीम द नेक्स्ट बैड थिंग दैट यू कैन परहैप्स इट विल चीयर। अब हो सकता है कि आप, अगर आपको कोई काम नहीं आता और आप खुश हैं, तो ये आपको क्या करता है, एनकरेज करता है। द हार्ट्स ऑफ सम हु चांस टू हियर बेटर टू विसल दैन टू पाउट। अब हमें क्या करना है कि अगर हम, पाउट का मतलब होता है कि परेशान हो जाना, तो पाउट मीन्स होता है कि परेशान होना, है ना। बच्चे बहुत से करते हैं ना कि जब परेशान होते हैं तो वो तरह तरह के फेस बनाने लगते हैं। तो इससे अच्छा क्या है कि आप जो है खुद को खुश रखें। अगर कोई हमें काम मिला है तो हम उसको खुश होकर करें, भले ही हमसे वो हो नहीं रहा है, लेकिन हमें टेंशन नहीं लेनी है, हमें स्ट्रेस में नहीं आना है। एंड स्कोल्ड एंड फ्रेट नो वन कैन डाउट। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर आप किसी को थ्रेटनिंग करके, यानी कि आप किसी को डांट कर, धमका कर, आपको डांट कर किसी से काम करवाने जा रहे हैं, तो ये जो है कोई पॉजिटिव वे नहीं है किसी को डरा कर काम कराने का। सो कीप अ मैरी हार्ट माई लैड। अब वो पोइट आगे कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा अपने आप को खुश रखो, एंड दस मेक अदर पीपल ग्लैड। और इससे क्या हुआ कि और लोग भी हमारे साथ खुश रहते। अगर हम खुश हैं तो सामने वाला भी हमसे खुश रहेगा। डू ऑल द गुड यू कैन ईच डे। अगर आपको मतलब आप सारी वो काम आप करिए जो आप रोज़ करते हैं। एंड एज यू टॉयल विसल अवे। और अगर आपको दिन रात काम करना पड़ता है तो आप चीयरफुल होकर के उस काम को करें।